नमस्कार, मैं हूं साक्षी ममगाई। अगर आप भी उत्तराखंड की चार धाम यात्रा पर आने का प्लान बना रहे हैं या फिर आपके किसी दोस्त या रिश्तेदार के मन में उत्तराखंड के चारों धामों के दर्शन की अभिलाषा जागी है, तो कुछ बातें हैं जिनकी जानकारी आपको जरूर होनी चाहिए। ये जानकारी उन नियमों से जुड़ी हुई है जिनका पालन करना दर्शन करने आए यात्रियों के लिए अनिवार्य है। तो आइए इस रिपोर्ट में हम आपको बताते हैं कि यात्रा के दौरान किसी भी तरह से समस्या पैदा ना हो जाए, इसके लिए आपको किन चीजों का ध्यान रखना होगा, कौन से नियमों का पालन करना होगा। ये जानकारी जुड़ी है ऑफलाइन ऑनलाइन पंजीकरण से, उन दस्तावेजों से जो आपको अपने साथ रखने होंगे, उन छोटी बड़ी गलतियों से जिनसे अगर आप नहीं बचते हैं तो आपको बड़े नुकसान हो सकते हैं। रिपोर्ट देखिए। चारधाम यात्रा को लेकर बड़े बुजुर्ग बच्चे सब में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। ये उत्साह रजिस्ट्रेशन के आंकड़ों में झलक रहा है। बताएं कि 20 मार्च से शुरू ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में अब तक 20 लाख से अधिक श्रद्धालु रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं। माना जा रहा है कि रजिस्ट्रेशन कराने वाले तीर्थ यात्रियों की संख्या में इजाफा होगा। आइए अब आपको बताते हैं कि अगर आप भी चारधाम यात्रा पर उत्तराखंड आना चाहते हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन कैसे और कहाँ करवाना है। देखिए, उत्तराखंड चारधाम यात्रियों के लिए रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य किया गया है। अब ये तीर्थ यात्रियों पर निर्भर करता है कि वो किस तरह से रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए आपके पास दो विकल्प होंगे, या तो आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाएं या फिर ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन। अगर आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं तो आपको उत्तराखंड सरकार की सरकारी वेबसाइट रजिस्ट्रेशन tourismcare.uk.government.in पर जाकर रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, या फिर मोबाइल ऐप टूरिस्ट केयर उत्तराखंड पर भी पंजीकरण कराया जा सकता है। यहाँ जो भी जानकारी आपको मांगी जाएगी आप भर दीजिएगा और आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। और किसी कारण से आप ऑनलाइन मोड का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं तो आपके पास ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन का विकल्प भी है। आइए बताते हैं कि ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन कहाँ और कैसे होगा। जानकारी के लिए बता दें कि चारधाम यात्रा के लिए ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए सरकार की ओर से 60 से ज्यादा काउंटर बनाए गए हैं और इन्हें सोमवार से ही खोला गया है। ये काउंटर हरिद्वार, सोनप्रयाग, ऋषिकेश और बटकोट जैसी जगहों पर खोले जाएंगे। रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए कुछ दस्तावेज आपको दिखाने होंगे। ये कौन से डॉक्यूमेंट है, आइए आपको बताते हैं। तो चारधाम के लिए ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए जब आप काउंटर पर जाएंगे तब ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए आपको अपने साथ आधार कार्ड लेकर जाना होगा। यहाँ आपसे मोबाइल नंबर, नाम और पता भी पूछा जाएगा। इसके साथ ही मेडिकल हिस्ट्री और कोई बीमारी तो नहीं है, इसके बारे में भी बताना होगा। आपके साथ आधार कार्ड और पैन कार्ड जैसी जरूरी दस्तावेज की फोटोकॉपी भी साथ लेकर जाए। पंजीकरण करवाने के बाद प्रमाण के रूप में एक कार्ड दिया जाएगा जिससे आपके पास ये प्रूफ रहेगा कि आपने पंजीकरण करवा दिया है। ध्यान रखिएगा कि चारधाम यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन कराने के लिए कोई पैसे नहीं लगते, ये पूरी तरह से मुफ्त होता है। इसमें आपको एक भी रुपए खर्च नहीं करने पड़ते। अगर आपसे बुकिंग के लिए कोई पैसा लेता है तो आप शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। इसके अलावा कुछ और बातें हैं जिन्हें ध्यान रखना यात्रियों के लिए जरूरी है। फर्जी वेबसाइट, फर्जी ऐप और फर्जी ट्रैवल एजेंसियों से बचकर रहे। कुछ लोग नकली ट्रैवल एजेंसियां बनकर पैकेज टूर के नाम पर लोगों से पैसे हट लेते हैं। ध्यान रखिएगा कि यात्रा की बुकिंग केवल उत्तराखंड सरकार की आधिकारिक वेबसाइट या अधिकृत ट्रैवल एजेंसियों से करें। इससे आप फर्जी बुकिंग से बच सकते हैं। यात्रा के दौरान रहने और यात्रा करने के लिए होटल और ट्रांसपोर्ट की बुकिंग पहले से कर ले। यह आपको यात्रा के दौरान किसी भी प्रकार की परेशानी से बचाएगा। इसके अलावा जैसा कि आपको बताया, रजिस्ट्रेशन जरूरी है। फर्जी दस्तावेज ले जाने की गलती ना करें। चारधाम यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन समय किसी एक वैध पहचान पत्र की जरूरत होती है, जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट आदि। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करते समय इन दस्तावेजों की स्कैन की गई कॉपी अपलोड करनी होती है। साथ ही मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी भी जरूरी है, जिससे रजिस्ट्रेशन की पुष्टि और यात्रा से जुड़ी जानकारी मिलती रहे। पहली बात, अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते हैं तो आपको धाम से बिना दर्शन के वापस लौटना पड़ेगा, और अगर फर्जी दस्तावेज दिखाते हैं तो कानूनी कार्रवाई हो सकती है। तो इन छोटी बड़ी बातों का ध्यान रखना जरूरी है ताकि भक्त बेफिक्र आराम से दर्शन कर सके। उम्मीद करते हैं कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। फिलहाल विदा लेते हैं। ऐसी स्पेशल रिपोर्ट लेकर आपके लिए फिर हाजिर होंगे। बने रहे देवभूमि इनसाइडर के साथ।